50 में शुरू हुई हमारी संस्थाएं पीकेआर मैनेजिंग कमेटी के अंतर्गत जो स्कूल की शिक्षण संस्थाएं चालू हुई थी, आज वो शिक्षण संस्थाएं बढ़ने के बाद में समाज की सेवा के लिए एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट का स्थापना कर समाज को वो अर्पण करने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ 9 तारीख को जिसका उद्घाटन होगा। और इस डायग्नोस्टिक सेंटर में ये जो हम सेवाएं समाज को देने जा रहे हैं, पैथोलॉजिकल लैब और रेडियोलॉजी सेक्शन, जिसके अंदर MRI, CT स्कैन, मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर्स और एक्सरे, डिजिटल एक्सरेज और एडवांस पैथ लैब का यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। वो है सब समाज के इस तरीके से को दी जा रही है कि जो भी गरीब से गरीब व्यक्ति है या आम जन है, वह उचित दामों के ऊपर उनका डायग्नोसिस हो सके। डायग्नोसिस हो पाएगा तभी उनका आगे इलाज हो पाएगा। आपका एक बार फिर यहाँ प्रांगण में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा पीकेआर जैन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट श्री अरुण जी से कि वह इसके संस्था के बारे में आपको कुछ बतलाएं। उससे पहले जो यहाँ पर मैनेजमेंट के सदस्य बैठे हैं, मैं उनका परिचय करवाना चाहूँगा। श्री वृद्धि चंद जैन जी, श्री उमेश जी जो हमारे पीकेआर वाटिका के मैनेजर हैं, श्री कुशल जी जो पीकेआर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के इसके कैशियर हैं, श्री राजेश जैन साहब पीकेआर हिंदी मैनेजमेंट स्कूल जो कि हमारा सबसे पहले स्कूल प्रारंभ हुआ था, उसके प्रधान हैं, श्री सतपाल जी जैन जो कि हमारे पीकेआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रेसिडेंट हैं, श्री अरुण जी जैन बजाज जो कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर महिपाल जी जो कि हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं और इस इंस्टीट्यूट को हेड करेंगे, डॉक्टर प्रियंका जी जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, पूरा रेडियोलॉजी का सेक्शन है वो हैंडल करेंगे। अपने बारे में तो मेरे बारे में मैडम ने खुद ही बतला दिया कि मेरा नाम आदरणीय प्रधान श्री अरुण। प्रेस के युवा साथियों, आज हमारे समाज के लिए, जैन समाज के लिए एक ऐसा दिन आया है जिसका सपना पीकेआर ऐसे जैन सभा स्थानकवासी समाज के पीकेआर मैनेजमेंट जो कि ऑलरेडी 3 स्कूल और 1 कॉलेज चला रही है, उस मैनेजमेंट ने लगभग 2.5-3 साल पहले एक ये सपना सजोया था कि जहां हम एजुकेशन के क्षेत्र में अंबाला शहरवासियों की सेवा कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में भी हम अपना योगदान दे सकें। वो निर्णय हुआ, उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे इस मैनेजमेंट कमेटी ने सौंपी और अब जैसा कि मेरे सेक्रेटरी विनय कुमार ने आपको बताया, 9 तारीख को इस डायग्नोस्टिक सेंटर की वर्किंग स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें ब्लड से लेके हर टेस्ट विद लेटेस्ट मशीन्स, जो भी आप पूछना चाहेंगे हम उसका आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। हर टेस्ट यहाँ होगा। ये डॉक्टर साहब जो इसके इंचार्ज हैं, और नीचे बेसमेंट में जहाँ MRI, CT स्कैन, मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जो लेटेस्ट से लेटेस्ट मशीन्स और वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी सीमेंस, उसकी नई मशीनें टोटल जर्मनी से आई हैं, वो सब हमने स्थापित की हैं। और ये हमारे डॉक्टर प्रियंका जी जो उस डिपार्टमेंट के हेड हैं, इनके अंदर वो सब काम होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा कि पीकेआर सेवा की भावना रखता है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन जिस महान आचार्य पूज्य कांशीराम जी महाराज के नाम से है, उनकी यही अप्रोच थी कि मानवता से जिए, मानवता से व्यवहार करें। उस चीज़ का ही पालन करते हुए जैन समाज हर क्षेत्र में बढ़ता है और
उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जो सेंटर बनाया है, इसमें मैं अभी आपको जो हमने रेट्स फाइनल किए हैं वो आपको सब डिटेल दूंगा। आप देखेंगे, खुद अपने आप महसूस करेंगे कि इस लेवल का इतनी बढ़िया लेटेस्ट मशीनरी लगाने के बाद इतने रीज़नेबल रेट्स पे और अप टू दी डॉक्टर्स रख के हमारा प्रयास यही है कि जो एक मिडल मैन आज मेडिकल ही सबसे ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है कि भगवान किसी के घर में बीमारी ना लाए। किसी को MRI लिख दे तो उसको ये चिंता हो जाती है कि 5-7 हज़ार रुपये की MRI और 2-2.5 हज़ार रुपये की टैक्सी, 10 हज़ार रुपये में तो मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। उसका हमने 1800 रुपये रेट स्टार्ट किया है MRI का कि, और वो अम्बाला में अवेलेबल। ये सोच है कि जो ऐसा समाज का वर्ग जो शायद उतने पैसे ना खर्च पाने की तरफ से डायग्नोस ही ना करा के भगवान को प्यारा हो जाता था, कम से कम वो लोग भी एक अपना डायग्नोस करवा के उसका इलाज करवा के अपनी ज़िंदगी बचा सकें। ये एक हमारी संस्था का मेन मोटो लेके हम चले हैं कि कम से कम रेट, नो प्रॉफिट नो लॉस, कि जिससे हम जो यहाँ स्टाफ चलाए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, कोई भी इंस्टीट्यूट चलने के लिए अपने पैरों पे खड़ी, वो तो एक बेसिक ज़रूरत है। उतना ही रख के एक पैसा भी कोई प्रॉफिट वाला काम नहीं होगा। हम मानवता की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और शहर का सहयोग निश्चित मिलेगा तो इसको और भी आगे कुछ बढ़ाने का सोचेंगे। अब आप कुछ भी यहाँ के बारे में पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब सिविल अस्पताल अच्छे हैं। हाँ जी, तो वो भी मेरी बात को सही तरीके से समझ पाएंगे। हाँ क्या हाँ एक्चुअली क्या हमारे यहाँ विकास परिषद है, भारत विकास परिषद, जी वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है जी, पानी, हेल्थ में बहुत अच्छा। हाँ जी, लेकिन प्रॉब्लम डॉक्टर्स की है। डॉक्टर जब कंप्लेंट लिखते हैं तो ये कहते हैं कि भाई आप करवा लो, मुझे डॉक्टर जी। तो अब ऐसे में हम उन डॉक्टर्स को कैसे उसके लिए वो, देखिए ऐसा है जब वो रिपोर्ट्स कोई करवाने आएगा, देखेगा, तो जब वो चीज़ सही पाएगा तो मैं नहीं समझता कोई भी डॉक्टर उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा। हर कोई इंसान है उससे पहले। और आज देखो हर तरह के लोग हैं। हमारा फोकस वो मिडल फैमिलीज़ जो उस लेवल का रेट खर्च नहीं सकती, उनको देखिए, ये तो अपना अपना शौक़ है। लोग 4 रुपये का कप चाय पी के भी उतना एंजॉय करते हैं और 200 रुपये का 5 स्टार होटल में जाके भी करते हैं। वो हर एक की अपनी पॉकेट है, लेकिन हर कोई उस चीज़ को समझेगा। जब सही चीज़ होगी तो उसका वो चीज़ होगा। उम्मीद करते हैं बढ़िया रहेगा। देखिए भाई साहब, जब मैं आपसे एक बात करूँ, मैं आपसे एक बात करूँ, मैं आपकी रिपोर्ट्स पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा हूँ, मैं डॉक्टर की नीयत पे ऑब्जेक्शन उठा रहा हूँ। इसका देखो ये आप कहना चाह रहे हैं जो रेफर टू वाला काम चलता है, रेफर बाई वाला भारी कमीशनों वाला, वो खत्म है। ऐसे यानी कि मान लो आप आ गया तो एक देखो जनरल ऐसा है जी, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हो रही है कि रैपर जो कट सिस्टम वो ख़त्म होना चाहिए, और वो ख़त्म होते धीरे धीरे हो रहा है। काफ़ी स्टेट में तो हो भी, आपको भी पता है कि कई भी तमिलनाडु में कई जगह ये सिस्टम आ चुका है। तो डॉक्टरों को भी कोई कमीशन का कोई शौक नहीं है, किसी भी डॉक्टर को। कमीशन का शौक बहुत है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। नहीं, एक मिनट सर, ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि खासकर जो GMS है ना, या जो गांव में बैठे हैं अनपढ़ 10वीं पास है, वो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, तो उनको ज़्यादा बाल जी इतना बुरा हाल हो गया है। मैं आपका पेशेंट हूँ ना जी, हाँ आपका लाना कितना बढ़ चुका है, आपको सिर्फ डॉक्टरों का। हाँ जी मेरी रिपोर्ट देख के यार आपसे मेल नहीं खा रही, आप ऐसे करो, आप दूसरे सेंटर से करा दो। सर, बिल्कुल ठीक है। फर्क आएगा ही आएगा उसमें। आपको देखा, मैंने कहा था फर्क आ गया। दूसरी बात ये आ गई है, नहीं एक और बात आ गया, गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आ चुकी है कि कोई भी लैब बगैर डॉक्टर के नहीं चलेगी। ये तो हमको आपको पता ही है
कि उसमें सिग्नेटरी जो है कम से कम डॉक्टर MBBS डॉक्टर होना चाहिए। हम तो कह नहीं PKR 5-4 और खोल ले जल्दी जल्दी। नहीं अब ये जो है ना, अब वो सारी लैब थोड़ी सी अंडर द सर्विलेंस आ जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ जी बात कर रहे हैं। हाँ जी बहुत बड़ा दंड डालेगा, बहुत नुकसान होगा इससे। वो बाजार में चर्चा तो इस बात की यही है। देखिए हमारा किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। हमारा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे, उनकी पॉकेट वहाँ पहुँच नहीं पाती थी, वो लोग ही आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। और एक मैं आप भाइयों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आज हिंदुस्तान में मीडिया एक इतनी सुपर पावर बन चुका है प्रचार प्रसार में, उसमें आप हमारी मदद कीजिएगा। गांव-गांव सराउंडिंग एरियाज़ में आप लोग ये मैसेज बस पहुंचा दें कि ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी मैं ये रेट लिस्ट सब आपको वितरित करवाता हूँ, आप ये देखिएगा। ये ज़रा करवाना जी, आओ जी प्रताप जी, आइए थोड़ा। ये चीज़ें कि हमें इन्फॉर्मेशन घर घर पहुँचानी है, हम प्रयास भी कर रहे हैं। हम लगभग 7,000 बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं हमारे स्कूलों में, उनके माध्यम से 7,000 फैमिलीज़ को भेज रहे हैं। कल मेरे पास कपड़ा यूनियन की एसोसिएशन के 10-20 मेंबर्स आए थे, उनके लगभग 6,000 एम्प्लॉयज़ हैं। वो घर घर 6,000 पम्फलेट जा रहे हैं, 15,000 फैमिलीज़ ये। फिर हमारे तीनों इंस्टीट्यूशन के टोटल स्टाफ लगभग 500 का है। एक स्टाफ ने 200 फैमिलीज़ में पोस्टर, ये जो मैंने पम्फलेट बनवाए हैं, उसकी वॉलंटरी उन्होंने ऑफ़र की है। आप एक जज्बा देखिए कि यहाँ काम करने वाले स्टाफ का, कि वो हर एक टीचर, हर एक PN अपने सराउंडिंग जहाँ रह रहा है, घर घर में हम ये मैसेज दे रहे हैं कि अम्बाला में इस प्रकार की एक फैसिलिटीज़ हुई हैं कि जो रीज़नेबल रेट पे नई मशीनें और इससे ये सेवा करने के लिए आई है। तो ये चीज़ से मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पास यहाँ लोकल डॉक्टर्स का कोई कस्टमर कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। हमारे पास वो लॉबी आएगी जो इतना खर्चा सोच के घर में ही बैठती थी, वो लोग निकल के आके इसका फ़ायदा उठाएंगे। और मेरी ये सोच है, मैं तो ये मानता हूँ कि ये इस PKR मैनेजमेंट कमेटी ने ये निर्णय भी तभी लिया है कि सेवा भाव, कि जो दुखिया पहुंच नहीं पाता था उसको हम उसके मददगार। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम 3-4 दिन से सब डॉक्टर्स को जा रहे हैं। कितने डॉक्टर्स के मेरे पास फ़ोन आए हैं कि जैन साहब मेरे लायक कोई भी काम हो, आपने बहुत अच्छा किया, ये मशीनें अम्बाला में नहीं अवेलेबल थी, हम रेफ़र करेंगे। तो मैं नहीं मानता, मेरे पास फ़ोन आने से मैं तो बहुत आशावाद हूँ कि सब डॉक्टर्स, वो एक इंसान भी हैं जिसकी पॉकेट उतना अलाउ नहीं करेगी, वो सब भेजेंगे, मैं मानता हूँ। 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर है। एक तो MRI की फैसिलिटी नहीं है सिटी में, नहीं है ना जी, तो उसकी फैसिलिटी तो मिलेगी ना मिलेगी, पहला पॉइंट। सिटी के अंदर, सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी CT स्कैन MRI अभी अवेलेबल नहीं है, अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट भी नहीं है। तो वो टाई अप अगर हम उनसे करेंगे तो इस रेट में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इज़ वेरी मच रेडी कि भाई इस रेट वो हमें एक्सेप्ट करेगी, वो टाई अप हो जाएगा। तो इसलिए एक फैसिलिटी जो है वो हमारी एक्सटेंड करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर को भी, उनसे PPP के अंदर जो है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर हम उनसे टाइप करके एक फैसिलिटी है जो कि हमने लोगों को देनी है। हमारा प्राइवेट सेक्टर से कोई वो नहीं है, मतलब कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा एम ही सिंपली हम हेल्दी कंपटीशन में विश्वास रखते हैं और वही होगा। और आपको एक और भाइयों, हाँ जी, अल्ट्रासाउंड कई तरह का होता है, ये सबके ही है, ऐसा होता है। उसमें कुछ डॉक्टर साहब जरा डिटेल बताएंगे कि इस अल्ट्रासाउंड का जरा प्लीज़ इनसे। हाँ जी, अल्ट्रासाउंड जो होल एब्डोमेन का है उसका रेट हमने 200 रखा है। उसके अलावा जो ऑब्स्टेटिक्स वाले जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उनका 300 है, और कोई किसी को अगर लेवल 2 कराना है तो उसका हम 600 रेट रख रहे हैं। और किसी को अगर अपना कलर डॉपलर जैसे होता है ना, नसों की जान, तो उसका रेट हमने अलग अलग रखा है। मतलब 200 रुपीज़ ये इसके लिए होल एब्डोमेन के लिए, केवल पेट का अल्ट्रासाउंड करना। अभी मैंने अपनी डॉटर इन लॉ का अल्ट्रासाउंड कराया था चंडीगढ़ से, लेवल 2 का था।
उसको मैंने 2200 रुपये दिए, बताओ, और यहाँ पे वो चीज़ 300 रुपये में हो रही है। तो देखो डिफरेंस, देखो कितना मतलब है, मार्केट ही डिफरेंस। चंडीगढ़ में अगर यहाँ पे भी देखोगे 1400-1500 रुपये से होता है प्राइवेट में, यहाँ पे वो चीज़ 300 रुपये में देखी। तो ये तो पक्का को भाई थोड़ा बहुत डेफिनेटली पब्लिक को तो बेनिफिट हो गई होगा। और रिपोर्ट हमने ब्लैक एंड वाइट में देनी है, तो पब्लिक के डॉक्टर को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। डॉक्टर विल फील हैप्पी कि भाई इस रेट में उनके पेशेंट को। आपके आने के बाद कम से कम डॉक्टर इस बात को सर मेरे को नहीं, मेरे को आप जानते हो, काफ़ी टाइम से जानते हो सिविल हॉस्पिटल से, तो हमारा एम मतलब देखो पॉजिटिव रहता है हमेशा। हाँ नहीं, वो हमें एक्सपेक्ट करेंगे उनका भी थोड़ा हो जाएगा। आपके माध्यम से एक और चीज़ का मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। अभी मैं आपको सारे सेंटर का राउंड भी कटवाऊंगा, आप देखना, महसूस करना। इस सेंटर को हमें जो बनाने के एडवाइज़र हैं, जिन्होंने वेदांता और राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल और जो माता वैष्णो देवी में हॉस्पिटल बहुत बड़ा बन रहा है, ऐसे बड़े जिन्होंने एडवाइस करके हॉस्पिटल्स और वो चीज़ें बनवाई हैं, इस सेंटर के वो एडवाइज़र हैं। और मज़े की बात ये हो गई कि इत्तेफाक से एक दोस्ताना उसमें उनसे मुलाकात हुई, और वो बिना कुछ लिए वो इतने खुश हुए कि मैं ये खुश हूँ। वो अम्बाला के बॉर्न है, उनके फादर यहाँ पे हेडमास्टर थे। ये जो अपना स्कूल है ना पुराना आर्य, हमारे PKR के जो सामने बिल्डिंग आर्य स्कूल ना कुछ, उसमें वो बॉर्न उनका अम्बाला से है। वो इतने खुश हुए कि अम्बाला जैसे शहर में ऐसा जज्बा लेके कोई आया, और ये चीज़ कोई हमसे उन्होंने चार्जेस नहीं लिए, जबकि जिस ढंग से ये सब हमको उन्होंने गाइड करके बनाया है, 10-20-50 लाख ले लेते तो मामूली से हम लोग दे देते ये करने के लिए। और इस टाइप से ये चीज़ बनी है कि कल को अगर हम इसको हॉस्पिटल का रूप देना चाहेंगे तो ये लैब उस लेवल की है बनी कि वो उसके लिए बिल्कुल फिट होगी। वही लेके मुझे फर्स्ट फ्लोर पे विद इन 2 मंथ्स डायलिसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टी मैनेजिंग कमेटी की ऐसी इच्छा शक्ति है, और जब इच्छा शक्ति किसी काम के लिए बन जाए, एक टारगेट हो जाए, तो कभी मैं नहीं मानता कि वो चीज़ पीछे रहती है। और PKR तो इस चीज़ में बहुत फेमस है, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 2000 में हमने गोल्डन जुबली की थी, जब हम अभी वहाँ तक ही सीमित थे जहाँ पे अभी हमारा पुराना स्कूल चल रहा है। वो उस टाइम मुझे एक एज ए सेक्रेटरी वो फंक्शन करने का मौका मिला था, तो उस स्टेज से मैंने अनाउंस किया था कि जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, कॉलेज का रूप देंगे। तो वो देख लीजिए 2005 में कॉलेज, स्कूल, और आज 17 के अंदर ये 2-3 साल पहले सपना लिया था, ये चीज़ बन के तैयार है। इसके साथ साथ जी एक बात और भी है, आप सराउंडिंग एरिया में जितनी भी लैब्स देखें, किसी की एक्रेडिटेशन नहीं है। जैसे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, NAAC की एक्रेडिटेशन होती है A++, इस टाइप से किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट की एक्रेडिटेशन नहीं है, सिर्फ मैक्स को चंडीगढ़ में। हमने इसको डिज़ाइन इस हिसाब से किया, इसके प्रोसेस जो फॉलोअप होंगे वो इस हिसाब से होंगे कि हम NABL का एक्रेडिटेशन के लिए इसके अप्लाई करेंगे। उसमें एक कंडीशन रहती है कि लैब चलने के 6 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। हम इस लैब को NABL एक्रेडिटेड कराएंगे। जब NABL लैब एक्रेडिटेड होती है, उसके रिजल्ट जितने भी मल्टी स्पेशलिटी है बड़े सब जगह मान्य होते, ऑटोमेटिकली मान्य होते। हम उस प्रोसेस से जाएंगे। अब आप कहीं पर भी, हम हमारे बच्चों को पढ़ने को भेजते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, किसी बड़ी इसमें भेजते हैं, तो हम पहले उसकी एक्रेडिटेशन चेक करते हैं। ये देखते हैं कि उसकी रैंकिंग वर्ल्ड वाइड क्या चल रही है, उसकी फैकल्टी कैसी है। जैसे अभी आपने बताया कि डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो भाई डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हैं तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये एक रेपुटेशन का सवाल होता है। तो हम उस प्रोसेस को फॉलो करने जा रहे हैं। ये हमारा प्लान है इसके 6 महीने के बाद करने के लिए चालू है। हम आपके साथ हैं, और हमें आपका सहयोग चाहिए। बस मेरा, आप जितने लोग भी आए हैं, आपका एक यही सहयोग होगा। और मैं तो कहता हूँ रादर इसमें पुण्य कमाइए। जैन धर्म तो इस फिलोसफी को ही मानता है कि कर्म थ्योरी, कि आपका कोई नुकसान ना हो और आप किसी का फ़ायदा कर दो। आपने, अगर आपके प्रसार ने
20, 50, 100 लोगों को भी ये ठिकाना बता दिया और उसने जहां उसके 6,000 खर्च होने थे 1,800 में काम हो गया, वो जो दुआएं देगा वो आपको लगने वाली है। मैं अपने सब साथियों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी आप एफर्ट्स कर सकते हैं, आप ऐसे ऐसे पेपर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यही मुझे एक सहयोग दे दो। मैं आपसे ये दुआ करूंगा कि भाई जितना आप 9 तारीख तक इसका डेली प्रयास कर सकें, ऐड दे सकें, जिस ढंग से भी आप मेरी मदद कर सकें, जैन समाज की मदद कर सकें, घर घर मैसेज पहुंचा दो। उसके बाद जो फ़ायदा उठाएगा और वो हमारे रिजल्ट बोलेंगे। ठीक है सर। भाई साहब मदद आप करोगे, सेवा तो हम करती है, आम जन की सेवा है। ठीक है। और आप सब 9 तारीख को भी यहाँ पर आ रहे हैं। आपने आना है भाई साहब, 9 तारीख को आपने प्लीज। और अपने साथी जो भी अपने सर्कल में हो, आप हमारे बिहाफ पे इनवाइट कर लीजिएगा। हमने उस दिन 2000 लोगों का इंतजाम किया है, सारे शहर को हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप आओ, देखो हमने क्या चीज बनाई। आप विश्वास करोगे, हमने किसी से पैसा नहीं मांगा। जो देखने आ रहा है, कल एक सज्जन आए, ₹1,00,000 ले लो। आज सुबह एक सज्जन आए कि मेरा मन 11 लाख देने का है। कैन यू बिलीव भाई साहब, 10 रुपए नहीं कोई किसी को देता। सामने से ये जब उसको ये नजर आता है कि क्या, वो रेट लिस्ट देख के हैरान हो गए। कल 1-2 मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं डॉक्टर, वो आए हुए थे, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता, वो इस लेवल के थे। वो कहते जैन साहब मजा आ गया। वो एक अलग बात है, वो हमारी रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन जो आपने काम किया है, जो उन्होंने वर्ड्स कहे, मैं बता नहीं सकता। हम भी कह रहे थे मजा आ गया। अब इसमें आपसे बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, आप जो भी कर सकें, और आप कर सकते हैं, आपके लिए वो मामूली काम है। घर घर तक मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा 9 तारीख का ये पहुंचा दें, उनको पता लग जाए भी PKR इस प्रकार से ये सेवा करने के लिए आपके लिए आगे। हम आपके साथ हैं पूरी तरह से। हाँ जी, प्रेस के हाथ में बहुत कुछ है। बिल्कुल, प्रेस हाँ, की हेलो कलम में बेटे। बहुत कुछ प्लीज ऐसे या एक तो रेट बोल भी दे जो मेन है ना। अच्छा अच्छा, अरे थैंक यू। बस प्लीज़ चलाइएगा इसको, ये पुण्य कमाने वाली बात है बेटे। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने तो कितनी बार तजर्बा किया है। मेरे फादर एक बात कहते थे, अरुण लाइफ में ध्यान रखना, आपका नुकसान ना हो, जितना जिसका भला कर सको, जितना जिसको कोई चीज़ जिसमें आपका नुकसान ना हो वो आप करते जाना, तो वो चीज़ देती है। जिसमें आपका, जो आप कर सकते हो, आप जिस लाइन में हो, तो वो चीज़ आपको पुण्य लगने ही वाला है, कोई नहीं रोक सकता उसको। सेक्रेटरी साहब, सबको दे। हाँ बिल्कुल राउंड, पहले चाय ले लें अपन। आप सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। हाँ प्लीज पहले देखो, 1 मिनट रिक्वेस्ट है, 1 मिनट बेटे रुक जाओ, आप भी रुको। पहले अपन चाय पियेंगे, फिर राउंड लगा के फिर लंच करेंगे। प्लीज 15 मिनट आपके लेंगे प्लीज। नहीं 1 मिनट, चाय आ रही है, चाय आ रही है। हाँ इकट्ठे चाय पियेंगे फिर चलेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी वो बात नहीं पूरी हुई। जहाँ जिस पेपर से आए हैं, प्लीज़ इंट्रोडक्शन तो अपनी दे दो, मुझे पता तो लग जाए कौन कौन है। प्लीज़ भाई साहब, आप कहाँ से, कौन से?